Hello bachcho, let's read this question. This question says 3 moles of an ideal gas, it is heated at constant pressure from 27 degrees centigrade to 127 degrees centigrade. Now if the gas were expanded isothermally in a reversible manner at 27 degrees centigrade from 1 atm to 0.7 atm. Now we have to calculate the work done. So अगर जो ऊपर वाला प्रोसेस हो रहा है वो आइसोथर्मली हो और रिवर्सिबल मैनर में हो एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड तो वर्क डन क्या होगा? लेट्स अंडरस्टैंड दिस विद द बेसिक की कंसेप्ट. So the key concept states isothermal means at constant temperature. इसका मतलब ये वाला रिएक्शन एट कांस्टेंट टेम्परेचर होगा. दैट इज डेल्टा टी इट इज इक्वल्स टू 0. अगर टेम्परेचर कांस्टेंट होगा इट मींस दैट नो हीट इज ट्रांसफर्ड. जब हीट ट्रांसफर नहीं होगी सो डेल्टा एच भी 0 होगा. नाउ वी नो दैट डेल्टा यू इज इक्वल्स टू सीवी डेल्टा टी. एंड अगर डेल्टा टी 0 है फॉर दिस रिएक्शन सो डेल्टा यू भी 0 होगा. एज डेल्टा यू इट इज द फंक्शन फॉर टेम्परेचर. नाउ इफ वी हैव टू टॉक फॉर द वर्क डन, हमको उसके लिए पहले ये समझना होगा दैट फ्री एक्सपेंशन हो रहा है ऑफ प्रेशर वैक्यूम का. उसकी वजह से क्या होगा? एज द प्रोसेस इज रिवर्सिबल सो जो वर्क डन होगा इन ईच स्टेप वो मैक्सिमम होगा. एंड इन रिवर्सिबल प्रोसेस P एक्सटर्नल P इंटरनल के इक्वल हो जाता है एज वी आर गिवन विद एन आइडियल गैस. वी नो दैट PV इज इक्वल्स टू nRT. सो यहां से हम P की वैल्यू निकालेंगे दैट इज nRT बाय V. एंड वी ऑल्सो नो दैट वर्क is minus P delta V, will integrate both the side. So by integration, dW किसके इक्वल हो जाएगा? माइनस P की वैल्यू हम डालेंगे nRT by V. So nRT यहां पे होगा dV by V, V2 से लेके V1. W का इंटीग्रेशन के बाद W आएगा माइनस nRT. वी नो दैट dV by V होगा log V. एंड log V में हम V2 by V1 करेंगे सो इट विल बी इक्वल्स टू माइनस nRT log V2 माइनस log V1. एंड वी ऑल्सो नो कि अगर log A माइनस B है और log A माइनस log B है सो वो log A by B के इक्वल होता है. सो इट विल बी माइनस nRT log V2 by V1. बट वी ऑल्सो नो दैट ये log बेस 10 नहीं है. सो log बेस 10 को बनाने के लिए विल मल्टीप्लाइड बाय 2.303 nRT log बेस 10 V2 बाय V1. एज यहाँ पे एक्सपेंशन हो रहा है सो वी नो दैट वर्क जो है वो सिस्टम पे करा गया है इसलिए नेगेटिव होगा वर्क एंड V2 बाय V1 होगा. बट अगर कंप्रेशन होगा सो V1 बाय V2 एंड वर्क विल बी पॉजिटिव. यहां से हम वर्क की वैल्यू निकालेंगे. फॉर दैट हमको ये भी पता है दैट बॉयल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम. सो यहां से वर्क का एक और रिलेशन निकलेगा दैट इज माइनस 2.303 nRT log P1 by P2. सो लेट्स कैलकुलेट इट. हमको क्या गिवन है? We are given with temperature as 27 degree centigrade. उसको हम convert करेंगे to Kelvin. So 27 plus 273 that is 300 Kelvin. हमको P2 and P1 दोनों दे रखा है. So P2 it is 0.70 atm and P1 दे रखा है as 1 atm. Now let's solve this question. So work की वैल्यू आएगी minus 2.303. नंबर ऑफ मोल्स 3 दे रखे हैं. आर की वैल्यू होती है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल. टेम्परेचर की वैल्यू इट विल बी 300
and log P2 by P1, that is 0.70 by 1. So work की वैल्यू आएगी -2.303 into 3 into 3.14 into 300 and log 0.7 की वैल्यू आएगी 0.15. So log 0.7 की वैल्यू आएगी 0.15. So as logs 1 is 0. So by calculating this, we'll get as minus 17,232.42 into 0.15. So it will be equals to minus 2584.86 joule. So the final answer to this question is minus 2584.86 joule. I hope you understood it well. Best of luck.